2021 के आखिरी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आपके अंदर झांक के देखिए कि क्या कमियां आपके अंदर है जो आपको अचीवमेंट करने से रोक रही हैं। फिर से समझिए, आप बाहरी चीज़ों को मत देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो चलो ठीक है, वो दिखेंगे और समझ में आ ही जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप आपके अंदर झांक के देखिए कि आपके अंदर कमियां क्या है। इन कमियों को आप ठीक करेंगे, आपको अच्छा अचीवमेंट होने ही वाला है, चाहे 2022 हो, 23 हो या 25 हो या 30 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हफ्ता पहला 2022 का एक हफ्ता आप ध्यान से अपने ऊपर आप लगाइए, अपने ऊपर ऑब्जर्व कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमियां हैं जो मुझे रोक कर रखती हैं। फिर से इसको ध्यान दीजिए, फिर से आपको ये दिमाग में गहराई से करनी है, ये चीज़ को आप बहुत शिद्दत से करेंगे। ऐसी कौन सी कमियां हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे अचीवमेंट करने से रोकती है। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी और आप इन चीज़ों को टारगेट करके एक एक को सही करने की कोशिश करेंगे। लोगों को मैंने अचीवमेंट करते हुए देखा है, लोगों को फेल होते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें एक चीज़ जो मेरे समझ में आ रही है कि व्यक्ति बहुत ही होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी अचीवमेंट नहीं करता है। उसमें एक सबसे बड़ी आदत होती है उसकी काम को टालम टोल करने की आदत। जो काम आज हो सकता है ना, वो कल पर छोड़ेंगे, 2 दिन पर छोड़ेंगे, 2 दिन बाद करेंगे। जो अभी हो सकता है उसको शाम तक छोड़ेंगे, या शाम को हो जाएगा ना। तो मतलब कोई भी काम आप अगर आज कर सकते हैं तो आज ही कर लेना है, अभी कर सकते हैं तो अभी कर लेना है। जो काम आज आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, उसको अगर आप जानबूझकर टालम टोल करके उसको डिले कर रहे हैं या उसको आप अवॉइड कर रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, सबसे बड़ा आपका लॉस करने वाली बात होगी। आप अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। 2022 में आप कोई भी काम तय कर रहे हैं तो जैसा भी हो सकता है, जैसा भी पूरा एफर्ट लगा के जैसा भी हो सकता है आप काम करने की कोशिश करेंगे। आपकी कमियों की वजह से या कोई चीज़ों की वजह से आप काम को रोकने वाले नहीं हैं। या टालम टोल का मुद्दा तो पहले ही आ गया, टालम टोल तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ में कोई डाउट लग रहा है, इस वजह से हम रोक दें, वो कभी नहीं करना है। 2022 में आपको डर का सामना करके काम करना ही करना है। आपको कोई भी चीज़ का डर लग रहा है, आज रात को आप ऑब्जर्व कर लीजिए, अपने डर को आप एक बार समझ लीजिए कि मुझे किन चीज़ों का डर लग रहा है, और आप 2022 में ये तय करेंगे कि इन डर के ऊपर मुझे काम करना है। ये डर होते हुए भी ख़त्म होगा और करेंगे, वो तो बात दम नहीं है। ये डर होते हुए भी मैं काम करने वाला हूँ। आज तक 2021 31 दिसंबर तक मैंने खुद को रोक के रखा था। 2022 पहली जनवरी से मैं डर के होते हुए भी, डर होने के बावजूद भी काम करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने डर की वजह से अपने आप को रोका हुआ है। कल से कोई भी चीज़ को आप डर की वजह से तो ना ही रोकेंगे। डर की वजह से कोई भी काम आप रोकने वाले नहीं हैं। करना है सो करना है, जो भी नतीजा आए, जो भी रिजल्ट आए, जो भी अचीवमेंट होता है, जो भी लॉस होता है, करना है सो करना है। कल से आप तय करके ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। 2022 में आपको एक और चीज़ करनी है कि 2021 में या इससे पहले आपका, आपके रिलेटिव्स का या आपके कोई भी क्लोज पर्सन है, इसके साथ कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो या किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इसमें लग रहा है कि उसका दोस्त था या आपका दोस्त था, ये सब सारी चीज़ें दोस्त देखने के बजाय आप उसको दिमाग से पूरी तरह से निकाल देंगे कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सारे मैटर को आज ही 31 दिसंबर को पूरी तरह से ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है कि उसने मेरे साथ ये गलत कर दिया था, उसने मुझे परेशान कर दिया था। इस तरह की कोई भी सोच आप आगे 2022 में नहीं चलाएंगे। आपका जो क्लोज पर्सन है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके दोस्त है, इसके साथ अगर आपका कोई डिस्प्यूट हुआ हो 2021 में और इन चीज़ों को लेकर आप आज भी दिमाग में चला रहे हैं, उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो उसको आज 31 दिसंबर की रात तक उसको ख़त्म ही कर दीजिएगा पूरी तरह से। कि बस इस घटना को, इस इंसिडेंट को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। 2021 से बाद आखिरी दिन है आज, इसके बाद मैं कभी भी इसके बारे में ना तो सोचूंगा ना ही कुछ बोलूँगा। पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। और इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी कि अगर आपका दोस्त नहीं था, दोस्त सामने वाले व्यक्ति का था, तो आप उसको माफ़ कर देंगे।
आपको विदाउट कंडीशन उसको माफ़ कर देना है। आपके लोगों के प्रति दिमाग के अंदर जो भी नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव यादें हैं, उसको ख़त्म ही करना है। 2022 में आप बहुत सारी तरक्की करें, बहुत अच्छा अचीवमेंट करें, आप बहुत ही स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हमेशा आपके अंदर खुशियाँ बनी रहे, इस तरह की शुभकामनाएं हम अल्फा माइंड हीलिंग सेंटर की ओर से इस तरह की शुभकामनाएं हम देते हैं। आप भी खुश रहें, आपके परिवार को भी खुश रखें।